जो कुछ हमने याद किया उसे कोई काट नहीं सकता। इससे ही आत्मविश्वास करते हैं और जिनमें ही आत्मविश्वास होता है वही तर्क कर सकता है, वही बहस यानी चर्चा कर सकता है। लेकिन जिसे स्वयं अपने ऊपर ही विश्वास न हो वो क्या तर्क है? उसके तो अच्छे कार्यों को भी अगर हमने गलत कहा तो उसे यही समझ लेना होगा हो सकता है वो गलत। फ्रेंड्स, मनुष्य को भ्रम होता है कि अकेले काम करने से अच्छा किसी दूसरों की सहायता लेकर काम करना, लेकिन अपने ऊपर विश्वास करके पूरी लगन से अगर कार्य किया जाए तो उसमें सफल होने की आशा दोगुनी हो जाती है। हर महत्वाकांक्षा का अर्थ होता है अपने शब्दों का परीक्षण करना, लेकिन दूसरों की नकल करना, दूसरों पर निर्भर रहने से व्यक्ति में दुर्बलता ही तो आती है। शक्ति तो हमारे स्वयं की मेहनत करे साथ। अखाड़े के पास बैठकर हम अपने शरीर को शक्तिशाली नहीं बना सकते, या दूरदर्शन पर एक्सरसाइज प्रोग्राम देखकर हम अपने शरीर को तंदुरुस्त नहीं बना सकते। इसके लिए हमें स्वयं व्यायाम करना होगा, स्वयं एक्सरसाइज करना होगा। फ्रेंड्स, यदि आप जीवन में सफलता चाहते हैं तो इसके लिए आपको स्वयं भी प्रयास करना होगा, स्वयं उस रास्ते पर चलना होगा जो आपको उन्नति को ले जाता है। और रास्ता है आत्मविश्वास। अपनी शक्ति को पहचान कर एक सफलता प्राप्त कर सकते हैं, या अपनी योग्यताओं को पहचान कर एक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मगर यदि आप ये सोचते हो कि संसार में कोई दूसरा व्यक्ति काम करे और सफलता हमें प्राप्त हो तो ऐसे कैसे हो सकती? जो लोग बच्चों को इस प्रकार जीवन क्षेत्र में उतरना चाहते हैं वे बिना किसी संघर्ष के, बिना कोई कष्ट उठाए आगे बढ़े तो वे उनकी राह में कांटे बिछा दे। संतान को ऐसा बनाना कि वह किसी भी प्रकार के संघर्ष का सामना करने में अयोग्य हो, तो इसका सीधा अर्थ यह होगा कि वे लोग अपनी संतान का भविष्य शुरू से बिगाड़ देते हैं। संतान को सुख और ऐश के झूले में झुलाने वाले माँ बाप संतान के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। दूसरों की तो छोड़ो, वे उसे स्वयं तक पहुंचाने की जहमत या स्वयं तक पहुंचाने के कष्ट भी उठाने दे देते। बच्चों को भी समझना चाहिए स्वर्ग जाने की इच्छुक को स्वयं ही मानना पड़ता है। स्वर्ग वही जाएगा जो मारेगा, दूसरा कोई नहीं जा सकता। इसी प्रकार जीवन का सच्चा आनंद वही पाएगा जो अपनी आत्मा की शक्ति को पहुंचाने। फ्रेंड्स, यदि आप किसी कार्य में कामयाबी चाहते हो तो उसके पीछे अपनी पूरी शक्ति लगा देना। नवयुवकों का या नवयुवकों का स्वभाव होता है सहना, सीखना, अनुसरण करना। लेकिन अगर उनके अभिभावकों द्वारा या माँ बाप के द्वारा बचपन से सारे ऐसा हमने कर उन्हें जीवन संघर्ष के लिए हतोत्साहित किया गया हो, निराश किया गया हो, तो इसका परिणाम ये निकलता है कि अकेले चलना ही भूल जाते। उनकी हालत पैसा के ऊपर चलना भी भूल जाती, फिर तमाम बिना किसी सहारे के चल नहीं पाते। इसलिए यदि जीवन में कुछ करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो तो अपनी सहायता स्वयं करो। किसी की सिफारिश या प्रभाव से आगे बढ़ने के प्रयत्न आपके भविष्य को नष्ट कर। स्वयं को इस योग्य बनाओ कि आपको किसी दूसरों से सहायता की आवश्यकता ही न हो। अपने भीतर अथाह साहस और विश्वास जगाइए। आनंद तो उसी उन्नति में आता है जो स्वयं के द्वारा प्राप्त होता है। दूसरों के भरोसे उनकी सहायता से आगे बढ़कर अपने को अपंग बनाने का क्या उपाय हो सकता है? इससे तो मनुष्य की अपनी सारी शक्तियां दम तोड़ देती है, अपनी बुद्धि कुंद हो जाती है, तो दूसरों की सहायता का मोहताज बना रहता है। जो अपना हाथ तक नहीं ला सकता वो क्या कर सकता है? वो जीवन भर दूसरों का मोहताज बना लेता है। ना उनमें आत्मविश्वास आता है, ना वे स्वयं के भरोसे आगे बढ़ पाते हैं। उनका तो भविष्य ही अंधकार में पानी